20वां बाब चौथी आयत। फिर मैंने तख्त देखे और लोग इन पर बैठ गए और अदालत उनके स्पुर्द की गई, और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर यस्सु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस हैवान की परस्तिश की थी, ना उसके बुत की, और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वो ज़िंदा होकर 1000 बरस तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे। खुदावंद यस्सु मसीह फ़ौजों को हलाक करने के बाद इब्लीस को अथाह गड्ढे में कैद करेंगे। फिर यरूशलेम में अपने जलाल के तख्त पर बैठेंगे और अदालत का काम शुरू होगा। बाप ने अदालत का सारा काम बेटे के सुपुर्द कर दिया है। खुदावंद मसीह ने लूका 22 बाब की 29 आयत में फरमाया, जैसे मेरे बाप ने मेरे लिए एक बादशाही मुकर्रर की है, मैं भी तुम्हारे लिए मुकर्रर करता हूँ, ताकि मेरी बादशाही में मेरी मेज़ पर खाओ पियो, बल्कि तुम तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। यहाँ खुदावंद मसीह ने 12 रसूलों के लिए तख्त और अदालत मुकर्रर की है। खुदावंद मसीह के साथ सिर्फ 12 रसूल नहीं बल्कि सारी कलीसिया है, और तमाम मुकद्दसीन के साथ मिलकर हुकूमत करेंगे। लेकिन दूसरे मुकद्दसों को दूसरे मुल्कों के तख्त मिलेंगे जो खुदावंद मसीह के तख्त के मातहत होंगे। पहला करंथियों 6 बाब 2 आयत में लिखा है कि मुकद्दस लोग दुनिया का इंसाफ करेंगे। चनाचे सारी दुनिया में मुकद्दस लोग तख्तों पर बैठकर दुनिया का इंसाफ करेंगे। ये खुदावंद मसीह की इंतज़ामिया कौंसल होगी। इस इंतज़ामिया कौंसल की थोड़ी सी झलक खुदावंद मसीह ने तोड़ों की तमसील में दी, जब उसने दियानतदार खादमों को शहरों पर मुख्तारी तकसीम की। एक खादम को 10 शहरों पर मुख्तार बनाया और दूसरे को 5 शहरों पर। इस कौंसल में मुख्तलिफ दर्जे हैं जो मुकद्दसों को मसीह की बादशाही में तकसीम किए जाएंगे। यूहन्ना रसूल ने यह नहीं बताया कि इसने तख्त कहाँ देखे, आया यरूशलेम में या किसी और शहर में। इसका जवाब यह है कि खुदावंद मसीह का तख्त और 12 रसूलों के तख्त यरूशलेम और इसराइल में लगेंगे। बाकी तख्त तमाम दुनिया में हर मुल्क में लगेंगे। जो लोग इन तख्तों पर बैठ गए वो 12 रसूल और कलीसिया के मुकद्दसीन हैं। 12 रसूल सिर्फ बनी इसराइल का इंसाफ करेंगे, और बाकी मुकद्दसीन दुनिया के दूसरे मुल्कों में खुदावंद यस्सु मसीह के इंतज़ाम के मुताबिक बादशाही करेंगे। मुकाशफा 2 बाब की 26 आयत में मुकद्दसों को कौमों पर इख्तियार मिलने का वादा किया गया है, और गालिब आने वाले मुकद्दसीन लोहे के असा से उन पर हुकूमत करेंगे। इनके बारे में ये लिखा है कि वो ज़मीन पर बादशाही करते हैं, और वो अब्दुल आबाद बादशाही करेंगे। पलूस रसूल कहता है, अगर हम दुख सहेंगे तो उसके साथ बादशाही भी करेंगे। बस हमने देखा कि खुदावंद मसीह की बादशाही में जो लोग उसके साथ हुकूमत करेंगे, इनमें पहला नंबर कलीसिया का है। इसी आयत में एक दूसरा ग्रुप भी है जो खुदावंद मसीह के साथ बादशाही करेगा। इसके बारे में यूहन्ना रसूल लिखता है कि उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर काटे गए थे, लिहाजा ये शहीद लोग हैं। तीसरा ग्रुप जिसका जिक्र यहाँ नहीं किया गया, लेकिन वो खुदावंद मसीह के साथ बादशाही करेगा, पुराने अहदनामा के मुकद्दसीन हैं, जिनमें एम्बिया, खुदावंद की मर्ज़ी पर चलने वाले बादशाह और खुदावंद के दूसरे लोग शामिल हैं। चौथा ग्रुप जो इन्हीं फ़ानी बदनों में खुदावंद के साथ बादशाही में शरीक होंगे, वो 1,44,000 इसराइली होंगे, जिनका चुनाव मुकाशफा 7 बाब की 4 आयत में हुआ। लेकिन वो 14 बाब की पहली आयत में बर्रा के साथ कोहे सिय्योन पर देखे गए। वो हुकूमत तो नहीं करेंगे, लेकिन खुदावंद मसीह के गार्ड ऑफ ऑनर होंगे। जहाँ कहीं बर्रा जाएगा वो उसके साथ साथ जाएंगे, यानी वो हुकूमत नहीं करेंगे लेकिन बादशाही में शरीक होंगे। बाज़ उलमा मुसीबत के ज़माना के ज़िंदा मुकद्दसों को भी जो 1000 साला बादशाही में पहुँच जाएंगे, इन लोगों में शामिल करते हैं जो खुदावंद मसीह के साथ बादशाही करेंगे। लेकिन इन लोगों को मत्ती 24 बाब की 31 आयत के मुताबिक राया में शुमार किया गया है, जिनके बारे में लिखा है कि वो इसके बरगजीदों को चारों तरफ से जमा करेंगे। राया और बादशाह में फ़र्क है, लेकिन इस आयत में उन लोगों का हाल बयान किया जा रहा है जो खुदावंद मसीह के साथ बादशाही करेंगे। मुसीबत के ज़माना के ज़िंदा मुकद्दसीन, चाहे वो यहूदियों में से हों या गैर कौमों में से, वो सब राया बनेंगे।
اب ایک مشکل سوال کی طرف آتے ہیں جس نے بڑے بڑے علماء کو پریشان کر رکھا ہے کہ خداوند مسیح کلیسیا اور دوسرے مقدسین جو جلالی جسموں میں ہوں گے زمین کے لوگوں پر جو فانی جسموں میں ہوں گے کس طرح بادشاہی کریں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یقیناً خداوند یسوع مسیح اور کلیسیا کے مقدسین اور پرانے عہد نامہ کے مقدسین سب جلالی جسموں میں ہوں گے۔ وہ بنی اسرائیل کے ساتھ خاص طور پر اور شاید کبھی کبھی غیر اقوام میں بھی مل جل کر رہیں گے۔ لوگ ان کو دیکھیں گے اور ان کے ساتھ باتیں کریں گے اور ان کے ساتھ چلیں پھریں گے اور بیٹھیں گے۔ خداوند مسیح نے اپنے شاگردوں کو دکھایا تھا کہ 1000 سالہ بادشاہی میں وہ کیسے نظر آئیں گے۔ متی 17 باب کی دوسری آیت میں پہاڑ پر ان کے سامنے ان کی صورت بدل گئی اور اس کا چہرہ سورج کی مانند چمکا اور اس کی پوشاک نور کی مانند سفید ہو گئی۔ 1000 سالہ بادشاہی میں خداوند مسیح اسی طرح نظر آئیں گے اور وہاں موسیٰ اور ایلیا بھی اور باقی سب انبیاء اور مقدسین بھی ایسے لباس اور ایسے جلال میں ان کے ساتھ باتیں کریں گے۔ پہاڑ پر مسیح خداوند جلالی بدن میں تھے، شاگرد فانی بدنوں میں تھے، اسی طرح ہم جلالی بدنوں میں ہوں گے اور یہودی اور دوسرے لوگ فانی بدنوں میں ہوں گے۔ متی 17 باب کی پہلی 9 آیات 1000 سالہ بادشاہی کا منظر پیش کرتی ہیں۔ وہاں خدا کی آواز بھی ہے، وہاں خداوند مسیح اور 2 نبی جلالی بدنوں میں ہیں، وہاں پہاڑ پر شاگرد فانی بدنوں میں ہیں جو یہودی قوم کو ظاہر کرتے ہیں، اور پہاڑ کے نیچے بھیڑ ہے جو 1000 سالہ بادشاہی میں غیر اقوام کو ظاہر کرتی ہے۔ نوٹ کریں جب پطرس نے ڈیرے بنانے کا سوال کیا تو خداوند نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ 1000 سالہ بادشاہی میں کلیسیا کے ڈیرے الگ آسمان پر اور یہودیوں کے ڈیرے الگ زمین پر ہوں گے، وہ اکٹھے ایک ڈیرے میں نہیں رہیں گے۔ یہ خدا کی گہری باتیں ہیں جن کی خداوند آپ کو پاک روح کے وسیلہ سے سمجھ دے سکتے ہیں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔